जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। मई 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ही भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज योजना की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत ही गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम की भी घोषणा की। इस स्कीम का जो उद्देश्य था वो एमएसएमईज और अदर बिजनेसेस जिनका किसी न किसी बैंक से क्रेडिट फैसिलिटीज थी उनको इस गारंटी के माध्यम से एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज मुहैया कराना था। इस स्कीम में ड्यूरिंग द पीरियड बहुत सारे चेंजेस आए और कुछ एडिशनल फीचर्स भी ऐड किए गए। जो पहला स्कीम आया था वो ECLGS 1.0 था। इसके बाद क्रमशः ECLGS 2.0, 3.0 और 4.0 भी आए। अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2021 को इस स्कीम का एक्सटेंडेड वर्जन लाया गया जिसे ECLGS एक्सटेंशन 1.0, ECLGS 2.0 एक्सटेंशन और ECLGS 3.0 एक्सटेंशन कहा गया। आइए जानते हैं कि इस स्कीम के मेन फीचर्स क्या क्या है। पहला जो स्कीम था वो था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, दूसरा ECLGS 2.0, तीसरा ECLGS 3.0 और चौथा ECLGS 4.0। ECLGS 1.0 में क्या था कि वैसे एमएसएमईज और अदर बोरोवर इवन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले भी बिजनेस यूनिट जिनका किसी न किसी बैंक से लोन है, एज ऑन 29 फरवरी 2020 में उनके अकाउंट में जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 20% तक वो एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी बैंक से ले सकते थे। लेकिन इसमें कंडीशन यह था कि एज ऑन 29 फरवरी 2020 को उनका अकाउंट जो है वो SMA 2 में नहीं होना चाहिए, है ना। यानी उस अकाउंट का ओवर ड्यू 60 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसमें ओवर ड्यू जो है वो 60 डेज से कम होना चाहिए। ये उसका कंडीशन था। ठीक है। बाद में ECLGS 2.0 आया। इसमें उन बोरोवर्स को रखा गया जिनका बैंक से टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट 50 करोड़ से ज्यादा और अप टू 500 करोड़ तक है। पहले वाले में ECLGS 1.0 में यह था कि उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है अप टू 50 करोड़ तक होना चाहिए एज ऑन 29 फरवरी 2020 और ECLGS 2.0 में था कि वैसे बोरोवर्स का आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है अबव 50 करोड़ एंड अप टू 500 करोड़ होना चाहिए। इसमें कौन से सेक्टर्स थे तो इसमें क्या है, कामत कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें 26 ऐसे सेक्टर्स थे जिनको चुना गया था जो कोविड पैंडेमिक से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे उनको, और प्लस हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर सिस्टम को उनको ECLGS 2.0 में शामिल किया गया। तीसरा में ECLGS 3.0 में इसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को रखा गया। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंतर्गत टूर एंड ट्रेवल्स, एविएशन, इन सारे को रखा गया। और चौथा ECLGS 4.0 में वैसे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स या वैसे यूनिट्स हैं जो कि ऑक्सीजन के उत्पादन में इंगेज थे, उनके लिए ECLGS 4.0 लाया गया। ठीक है। तो पहला जैसे मैंने बताया कि ECLGS 1.0 में एलिजिबल होने के लिए उस एमएसएमईज या बिजनेस इंटरप्राइजेस का एज ऑन 29 फरवरी 2020 में अकाउंट में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो अप टू 50 करोड़ होना चाहिए। साथ ही उनका अकाउंट जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसमें डे पास ड्यू यानी ओवर ड्यू जो है वो 60 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी वो SMA 2 में क्लासिफाई नहीं होना चाहिए। ECLGS 2.0 के लिए भी यही सेम कंडीशन था, लेकिन एक कंडीशन इसमें यह था कि इसमें जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो अबव 50 करोड़ एंड अप टू जो है वो 500 करोड़ था। ECLGS 3.0 में ऐसी कोई भी सीलिंग की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन इसमें हॉस्पिटलिटी सेक्टर को रखा गया था जिसमें ट्रेवल एंड टूरिज्म एंड एविएशन सेक्टर, इन सारे को ECLGS 3.0 में रखा गया था। 4.0 में यह था कि वैसे सभी अकाउंट्स उसमें शामिल हो सकते थे जिनके अकाउंट जो है एज ऑन 31/3/2021 को वो NPA नहीं होना चाहिए अकाउंट, मतलब उसमें ओवर ड्यू जो है वो 90 डेज एंड अबव नहीं होना चाहिए, उनको ECLGS 4.0 में एलिजिबल है। यानी ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 में क्राइटेरिया वही वो 29 फरवरी 2020 को ही रखी गई थी, जिसमें एज ऑन 29 फरवरी 2020 जो है वो अकाउंट SMA 0 या SMA 1 ही हो सकता था, SMA 2 नहीं हो सकता, यानी उसमें ओवर ड्यू जो है वो 60 डेज एंड अबव नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जानते हैं कि इनके एक्सटेंशन में क्या क्या फीचर ऐड किया गया।
तो अभी जो एक्सटेंशन आया है वो ECLGS 1.0, 2.0 एंड 3.0 का एक्सटेंशन आया है। अब इस स्कीम की जो अवधि है वो बढ़ा करके 31/3/2022 तक कर दी गई है। यानी ये और साथ ही साथ इसमें जो गारंटीड अमाउंट की राशि है जो कि पहले 3 लाख करोड़ रुपया थी उसको बढ़ा करके 4.5 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया। यानी ये स्कीम तब तक एप्लीकेबल रहेगी जब तक टोटल गारंटीड अमाउंट 4.5 लाख या फिर 31/3/2022 तक जो भी पहले हो जाए। अगर 4.5 लाख करोड़ रुपए की गारंटी अगर 31/3/2022 से पहले ही हो जाती है तो फिर उसी दिन ये स्कीम जो है वो खत्म हो जाएगी। अब जानते हैं कि ECLGS 1.0 एक्सटेंशन, ECLGS 2.0 एक्सटेंशन और ECLGS 3.0 एक्सटेंशन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो देखिए, जो ECLGS 1.0 था उसमें यह कहा गया था कि एज ऑन 29 फरवरी 2020 को जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा उसका 20% मिलेगा। ठीक है, लेकिन 1.0 एक्सटेंशन में यह कहा गया है कि एज ऑन 29 फरवरी 2020 या फिर एज ऑन 31/3/2021 इन दोनों में से जिस भी दिन जो मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगा उसका 30% मिलेगा। यानी अगर किसी ने 1.0 में 20% ले लिया है तो वो फिर 10% के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और किस पर 10% मिलेगा उसको? जो भी अमाउंट 29/2/2020 को या फिर 31/3/2021 को मैक्सिमम होगा। सेम उसी तरह ECLGS 2.0 एक्सटेंशन में भी यही बात कही गई है कि एज ऑन अकाउंट जो है 31/3/2021 को अकाउंट जो है वो 60 डेज पास ड्यू नहीं होना चाहिए और उसका जो मैक्सिमम अमाउंट उसको हम दे सकते हैं वो 30% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट दे सकते हैं। इसमें से हम या तो 29 फरवरी 2020 या फिर 31 मार्च 2021 जिस भी दिन उसका मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो उसको हम ले सकते हैं, है ना। इसमें कौन से सेक्टर है? तो उसमें वही 26+ हेल्थ केयर जो सेक्टर है इसको इंक्लूड किया गया है। इसमें मैक्सिमम अमाउंट चूंकि इसमें कहा गया है कि इसमें वही बोरोवर्स एलिजिबल हैं जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट अबव 50 करोड़ एंड अप टू 500 करोड़ है। तो 500 करोड़ का 30% यानी 150 करोड़ यानी 150 CR जो है इसमें मैक्सिमम एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी हम दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो ECLGS 3.0 एक्सटेंशन में भी इसमें कोई अमाउंट का सीलिंग नहीं, जैसे कि मैं बता चुका हूं। इसमें भी वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि SMA 0 और SMA 1 जो है वो हो सकता है 29 फरवरी 2020 या फिर 31 मार्च 2021, लेकिन SMA 2 कैटेगरी में वो नहीं होना चाहिए। इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट की जो सीलिंग है वो 200 करोड़ है और बाकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 40% हम इसमें दे सकते हैं मैक्सिमम। ECLGS 4.0 का भी कोई एक्सटेंशन नहीं आया, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता दूं इसमें पर बॉर्वर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट हम 2 करोड़ रुपया ही बैंक जो है लोन दे सकती है। और इसमें वो सारे सेक्टर इंक्लूडेड है जो कि ऑक्सीजन के मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड हैं, वो सभी ECLGS 4.0 के अंतर्गत आएंगे। तो होपफुली आपको यह स्कीम जो है ये समझ में आया होगा। जय हिंद।